हेलो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बढ़िया होंगे और इस वर्ल्ड मैप की सीरीज को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे और कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करिए, मैं आपको जवाब उसका दूंगा। 100% उसका जवाब आपको बाबू मैं दूंगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कौन सा देश, सार्क देश पढ़ रहे थे। सार्क देश में हमने कल पढ़ा था अफगानिस्तान के बारे में और अफगानिस्तान पढ़ते ही हमारा सार्क देश कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो सार्क देश में हमने पढ़ा था कौन से देश बाबू, सार्क देश। तो सार्क देश में आप पहले एक बार फिर से रिवाइंड हम लोग कर लेते हैं। सार्क देश में 8 देश आते हैं। कौन कौन से, ये आता है बाबू मालदीव, ठीक है। सारी ये लोग स्थिति पूरा इसकी देखिए कैसे, मालदीव, श्रीलंका और ये है आपका भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत और यहाँ पे आपको मिलेगा पाकिस्तान और ये है आपका अफगानिस्तान, ये है नेपाल और ये छोटा सा आपका भूटान और ये है आपका बांग्लादेश। तो 8 देश है। कौन से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बाबू चिल्ला चिल्ला के मैं आपको रटा रहा हूं, याद हो जाना चाहिए। अगर आप भी नहीं याद हुआ तो इतना समझ लीजिए कि कुछ नहीं हो पाएगा फिर बाबू आपसे, ठीक है ना। छोड़ दो तैयारी करना। यही देखो, इतनी देर से मैं मतलब आज 6वां दिन 7वां दिन है आपका, मैं चिल्ला चिल्ला के डेली सार्क देश बताता हूँ। सार्क देश में कितने देश आते हैं बाबू, आपका मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सभी देशों के बारे में मैंने आपको बताया भी, सब देश आपको मैंने पढ़ा दिया। एक भी देश आपका बचा नहीं है। और एक अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो आप कहीं नहीं समझ सकते इस मैप को। मैं स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, ठीक है। और मैं समझता हूँ स्टूडेंट का जो मतलब तरीका होता है समझने का। इसीलिए मैं आपको साथ में आपका थ्योरी कराता हूँ। थ्योरी के बाद आपका जो है मैं एमसीक्यू भी कराता हूँ, ठीक है ना। कोई टीचर इस तरीके से नहीं कराता बाबू, मैं करा रहा हूँ आपको, ये सब दे रहा हूँ करा कर। तो सभी चीजें आप लोग समझिए, इस सब चीजों को किस तरीके से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने सार्क देश को कंप्लीट कर लिया था। सार्क देश पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अब जो है किसके बारे में बाबू, आज हम पढ़ेंगे इसके आसियान के बारे में। आसियान देश कितने हैं बाबू, सब आप स्थिति एक बार इसका देख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखो, आसियान देश में आपके आते हैं 10 देश। कौन कौन से बाबू, आसियान देश में एशियन सॉरी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और इसमें कितने देश आते हैं बाबू, इसमें आते हैं 10 देश। और वो कौन कौन से हैं 10 देश, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। एक मिनट बाबू, 1 मिनट। सॉरी। देखो, इसमें हमने पढ़ा क्या बाबू, ये 10 देश को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इन 10 देशों को हम देख लेते हैं इसकी स्थिति कहाँ पे है। सबसे पहले आप देखिए कि आसियान, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और इसमें 10 देश आते हैं। कौन कौन से, आप देखेंगे यहाँ पर बाबू आपको मिलेगा म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा म्यांमार। आप लोग देखिए मेरी पेंसिल कहाँ पे चल रही है, ठीक है। म्यांमार, और दूसरा मैं कलर लेता हूँ, म्यांमार। उसके बाद ये आपको दिखेगा, ये पीला है, दिख रहा है कि नहीं, ये आपको इधर देखो, यहाँ तक आपको मिलेगा थाईलैंड, ठीक है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा बाबू। पेशेंस देखो रखना पड़ेगा बाबू आपको। वर्ल्ड मैप का क्लास आप खत्म कर रहे हैं तो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपका क्या है, थाईलैंड है, ठीक है ना। तो ये है आपका म्यांमार, फिर थाईलैंड, और ये आपका एक लाओस है, ठीक है। लाओस कैसी कंट्री बाबू, लाओस एक स्थलबद्ध कंट्री है, ठीक है, मतलब लैंड लॉक कंट्री। यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा बाबू, ये है कंबोडिया, सॉरी वियतनाम, लाओस, उसके बाद ये है कंबोडिया और ये है आपका वियतनाम। कंबोडिया को दूसरे कलर से मैं कर देता हूँ। देखो, चीज़ों को समझने में आसानी हो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं बिना मतलब का। यह है कंबोडिया, देखो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है।
म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मेरे साथ बोलिए बाबू, मेरे साथ बोलो क्या? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5 देश हुए। उसके बाद अपन बात करेंगे क्या? ये हम मलेशिया, देखो मलेशिया 2 द्वीपों पर स्थित है। ये है मलेशिया। यहाँ पे एक छोटा सा देश है ब्रुनेई, ठीक है, उसको यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं। और इस देश का नाम मतलब इस द्वीप का क्या नाम है? ये जो ये इतना बड़ा द्वीप है, इस पर 3 देश है। कौन कौन से? इस पे मलेशिया का भी एक द्वीप है, और ये आपका इंडोनेशिया का भी एक द्वीप है, और ब्रुनेई एक कंप्लीटली देश इस पर बसा हुआ है। देखो इसका नाम है क्या बाबू? इस द्वीप का क्या नाम है? इस द्वीप का नाम है बोर्नियो द्वीप, ठीक है, बोर्नियो द्वीप। ये सब चीजें भी आपको याद करते चलना बाबू, बाकी आगे तो हम बताएंगे ही। इसको हम बोलते हैं बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पर कंप्लीटली जो है ब्रुनेई आपका स्थित है। फिर अपन आगे बात करते हैं, हमने किसको देखा? ये देखा मलेशिया को, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं। देखो ये हुआ मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। यहाँ पे छोटा सा एक देश आपको मिलेगा, छोटा सा एकदम मिलेगा, जहाँ पे मैंने डॉट बनाया, इसको बोलते हैं क्या बाबू? सिंगापुर। सिंगापुर के बाद ये आपका है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देखो कहाँ तक फैला हुआ है, 13,000 द्वीपों का संग्रह है इंडोनेशिया, और इधर का भी ये वाला पार्ट आपका इंडोनेशिया में आता है, ठीक है। तो ये है आपका इंडोनेशिया। इसकी राजधानी है जकार्ता। किस द्वीप पर स्थित है बाबू? जावा द्वीप पर, ठीक है ना। चलो ये हुआ इंडोनेशिया। तो क्या क्या हमने पढ़ा? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक है। कौन कौन से हमने पढ़े? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, जो है आपका ये क्या हो गया? इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया के बाद आपको इधर मिलेगा छोटा सा द्वीप, बुर्नेई द्वीप, बुर्नेई देश यहाँ पे आपको मिलेगा। इसका मैं चेंज कर देता हूँ। ये आपका मिलेगा क्या? कौन सा देश बाबू? बुर्नेई देश, ठीक है। बुर्नेई भी आसियान का देश है एक। फिर अभी अपन आगे बात करेंगे ये आपको, फिर फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। ये 10 देश आते हैं बाबू किसमें? आपके आसियान में, ठीक है। आसियान में ये 10 देश आते हैं। मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। एक बार फिर से बोलेंगे कौन सा? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, जो है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। उसके बाद आपका बुर्नेई, बुर्नेई के बाद आपका ऊपर कौन सा मिलेगा? फिलीपींस मिलेगा, ठीक है, फिलीपींस। 10 देश ये हुआ। 7 देश सार्क के, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, ये हुआ सार्क। इसमें से कितने देश थे? 8 देश। और ये जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि आसियान में कितने देश हैं? 10 देश। अभी 18 देश हम आंख बंद करके आपको याद करा रहे। देखो शुरू से बोलते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ये टोटल 18 देश हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप याद करेंगे, जब बार बार चीज़ें देखेंगे, बार बार चीज़ें याद करेंगे, तभी चीज़ें आपको याद होंगे, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग दोहराइए मेरे साथ बाबू, फिर से दोहराइए। क्या है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम पढ़ रहे थे आसियान प्लस सार्क, यानी कि सार्क प्लस आसियान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। तो ये हमारे 18 देश आपको याद हो गए, ठीक है ना। अभी अपन बात करेंगे इन सार्क जो है आसियान के बारे में। तो आसियान के हिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखो आसियान के हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो इसका स्थापना कब हुआ था बाबू? इसका स्थापना हुआ था, देखो इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट, देखो यहीं पर लिखा हुआ है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी बाबू? इसकी स्थापना बगलियाँ लिखा गया ना, इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना, अरे छोड़ो ना, ये साइड में लिखा गया ना। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। हम बात करें जब इसकी स्थापना हुई तो शुरुआत में इसके कितने जो है सदस्य देश थे? मतलब शुरुआत में यानी कि जब इसकी स्थापना हुई तब कितने देश बाबू इसमें शामिल थे? आपके 5 देश हैं, इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस, ये 5 देश शामिल थे जब इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हुई कब थी? 8 अगस्त 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है 10 देश, प्रजेंट में इसके 10 देश शामिल है बाबू। कौन कौन सा देश इसमें शामिल है? प्रजेंट में 10 देश। उन 10 देशों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया 10 देशों के बारे में, ठीक है ना। इन 10 देशों को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखो, हम बात करें म्यांमार, म्यांमार की, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ब्रुनेई, फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है ना। तो ये जो है 10 देश हो गए किसके बाबू? साउथ ईस्ट जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन के 10 देश हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया था। सार्क के भी सारे देश मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, और इसमें से सभी देशों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ लेते हैं म्यांमार के बारे में। कल आपको इन सभी देशों में से कौन सा देश पढ़ाया जाएगा वो कल आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे म्यांमार के बारे में। म्यांमार यानी कि अभी इसको हम कंप्लीट कर ले पहले, इसको आसियान देश को। देखो, इसकी स्थापना बाबू कब हुई थी? 8 अगस्त जो है 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करें, और इसका स्थापना हुआ कहाँ था, मतलब इसका स्थान कहाँ था जब इसकी स्थापना हुई? तो ये स्थान कहाँ पे था बाबू? तो ये था थाईलैंड में, ठीक है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी बोला जाता है। तो ये बैंकॉक में बैठकर ये मीटिंग चली थी किसकी बाबू? ये आपका जो सार्क देश बना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, स्थापना सदस्य 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। ऐसे 5 देश थे जो इसके स्थापना दिवस में इसके साथ थे, यानी कि इन देशों को मिलाकर ही ये देश बनने मतलब मीटिंग बैठी थी। वर्तमान 10 सदस्य देश है कौन सा? म्यांमार, जिसको वर्मा पहले कहा जाता था, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। इसका मुख्यालय है जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है बाबू, ठीक है ना। जावा द्वीप पर स्थित है, ये भी चीजें आप याद करिएगा। और इसका आदर्श वाक्य है, आसियान का आदर्श वाक्य कौन सा? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है। इसका जो है आदर्श वाक्य है, क्वेश्चन में पूछा गया है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे बड़ा देश भूमि क्षेत्र में कौन सा बाबू? इंडोनेशिया है। टोटल इसके 13,000 द्वीप हैं, 13,000 द्वीप हैं। इसके 4-5 जो है प्रमुख, इसके जो है 4-5 प्रमुख इसके बोलते हैं हम क्या, द्वीप हैं। 4-5 प्रमुख द्वीप है, जैसे कि कुछ द्वीपों को मैं आपको बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो, जब हम इंडोनेशिया पढ़ेंगे तब इसको हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं इरियन जाया, ठीक है, इरियन जाया। इसको बोलते हैं सुलावेसी, और ये आपका बोर्नियो द्वीप पर आता है, ये आपका जावा द्वीप पर, और ये आपका सुमात्रा पर आता है, ठीक है। तो ये है जावा द्वीप, ये है सुमात्रा द्वीप, ये है आपका बुर्नेई द्वीप, सॉरी बोर्नियो द्वीप, ये आपका जो है इसको कहते हैं इरियन जाया, और इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम बोलते हैं सुलावेसी, ठीक है। तो ये है 5 द्वीप, इसके इंपॉर्टेंट द्वीप है। तो टोटल इसमें जो है 13,000 द्वीप आते हैं। अभी ये सब हमने पढ़ लिया। अभी बात करें हम सबसे छोटे देश की, जो सबसे छोटा देश है तो सिंगापुर या बुर्नेई, ठीक है। तो सिंगापुर सबसे छोटा देश है, उसके बाद बुर्नेई सबसे छोटा देश है, ठीक है ना। देखो, आपको यहाँ पे देखेंगे सिंगापुर, ये छोटा सा जो देश है बाबू, यही है आपका सिंगापुर, ठीक है ना। यही आपका है सिंगापुर। और बुर्नेई की बात करें तो ये छोटा सा देश आपका बुर्नेई है, बुर्नेई। अच्छा, इन 10 देशों को याद करने के बाद एक छोटा सा देश यहाँ पे आपको मिलेगा, तिमोर लिस्ट। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, तिमोर लिस्ट को, साथ में इसको भी निपटा देते हैं हम। तिमोर लिस्ट को याद कर लेंगे तो साथ में ये भी निपट जाएगा। अभी प्रेजेंट में हो सकता आने वाले समय में जो है इसको तिमोर लिस्ट को आसियान देश में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे अब हम बात करेंगे किसकी?
MCQs की, ठीक है ना। अभी सब कुछ हमने थ्योरी में बता दिया, क्या चीजें थी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। MCQ जो पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे आसियान की स्थापना कब हुई थी बाबू। तो आसियान की स्थापना हुई थी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और आसियान की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये बैंकॉक में हुई थी। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और थाईलैंड को बोला जाता है सफेद हाथियों का, सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश इसको बोला जाता है। ये भी चीजें याद रखिएगा। आसियान की स्थापना कितने देशों के द्वारा हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी जो है 5 देशों के द्वारा। कौन कौन से 5 देश थे उसको भी मैंने आपको बता दिया था। निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक देश नहीं है, ठीक है। तो आसियान में इस संस्थापक देश इसका नहीं है, मतलब ऐसा देश जो उस समय जब आसियान बन रहा था तो कौन सा देश नहीं था। इंडोनेशिया था, सिंगापुर था, इंडोनेशिया, फिलीपींस भी था, बुर्नेई उसमें नहीं था। बुर्नेई अभी रिसेंटली में ऐड हुआ है। आगे हम बात करें आसियान का मुख्यालय, ठीक है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जकार्ता में स्थित है। ये आपकी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो कि जावा द्वीप पर स्थित है, यहाँ पर ये आपका स्थित है इसका मुख्यालय। आसियान का आदर्श वाक्य क्या बाबू, आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, इसका आदर्श वाक्य है। आसियान का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा बाबू, इंडोनेशिया है, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट कराई है। आगे अपन बात करेंगे आसियान का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सिंगापुर, उसके बाद बुर्नेई है। आसियान में कुल कितने सदस्य राष्ट्र हैं, तो आसियान में टोटल 10 सदस्य राष्ट्र है। कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बुर्नेई, उसके बाद आपका इधर क्या पड़ेगा, फिलीपींस पड़ेगा। तो 10 देश इसमें आते हैं। निम्न में से कौन सा देश अभी आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं है। मैंने आपको बताया ना, एक देश आप याद कर लीजिए तिमोर लिस्ट को, तो ये भी रिसेंट मतलब कुछ दिनों बाद इसको भी ऐड किया जा सकता है, इसलिए इसको याद कर सकते हैं आप। आगे है आसियान का गठन किस घोषणा के द्वारा किया गया था, तो ये बैंकॉक घोषणा के द्वारा किया गया था, ठीक ना बाबू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आसियान में सबसे हाल में शामिल देश कौन सा है, तो आसियान में अभी सबसे हाल ही में शामिल देश कंबोडिया है। 1999 में ये देश शामिल हुआ था। फिर अपन बात करें आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या है मुख्य उद्देश्य इसका है आर्थिक व राजनीतिक सहयोग जो है आपस में बनाए रहे, मतलब क्षेत्रीय विस्तार, आपस में सबकी कनेक्टिविटी बनी रहे और सामान का आदान प्रदान होता रहे, टैक्सेस कम लगे, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आगे बात करें आसियान की स्थापना किन देशों ने की थी, तो किन देशों ने की थी बाबू, इंडोनेशिया उसमें शामिल था, मलेशिया भी शामिल था, फिलीपींस भी शामिल था, थाईलैंड और सिंगापुर भी शामिल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आसियान का फुल फॉर्म क्या है। हमने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया आसियान का फुल फॉर्म बाबू एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली किसकी बाबू, आसियान देश की। अब आसियान देश में जितने भी देश थे मैंने आपको बताया था, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, जितने भी देश आपको बताए थे मैंने 10 देश बताए थे। उन 10 देशों को अब बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इतनी आसानी से तो बाबू नहीं आने वाला कोई भी चीज़, ठीक है। तो आप लोग इसको याद करिए। देखो हम पढ़ रहे हैं क्या बाबू, म्यांमार आज पढ़ेंगे, ठीक है, म्यांमार आज हम पढ़ेंगे। तो ये रहा म्यांमार का नक्शा, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर, आपको दिख रहा है क्या, पूरा दिख रहा है यार इसमें। देखो म्यांमार को हम पढ़ रहे हैं, म्यांमार का आप देखेंगे पूरा चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसकी राजधानी कहाँ है बाबू, इसकी राजधानी है नेपिताओ, नेपिताओ इसकी राजधानी है। इस मालदीव को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था जब ये भारत का पार्ट था, ये भारत का ही पार्ट था बाबू। जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में ये अलग हो गया, भारत शासन अधिनियम 1935 में बर्मा जो है भारत से अलग हो गया, ये बात आप याद रखिएगा। कब अलग हुआ, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 को यह भारत से अलग हुआ। इसका पहला जो है, इसके पहले इसका क्या नाम था, वर्मा इसका नाम था, ठीक है, वर्मा से इसका नाम हो गया अब म्यांमार। पहले इसकी राजधानी थी मांडले, आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा मांडले, पहले इसकी राजधानी थी मांडले। मांडले में एक जेल था जहाँ पे अगर जब अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत पे, जब भारतीय कोई गलती करता था तो अंग्रेज मांडले जेल में लेके जाते थे, वहाँ पे इसको बंद कर देते थे, ठीक है।
तो मांडले में लेके जाते थे, बंद कर देते थे। और छोड़ते कब थे बाबू, ऐसा नहीं कि ऐसे मतलब बंद कर, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा आप गलती किए हैं तब नहीं छोड़ेंगे। वैसे अगर कोई गलती की है तो आप माफ़ी मांग लेंगे तो वो छोड़ देते थे, और या तो आपको लिख के देना पड़ता था कि आगे से दोबारा ऐसा नहीं होगा, तो छोड़ देते थे, ठीक है। तो मांडले एक जो है ये उस समय यहाँ की राजधानी थी, किसकी, बर्मा की राजधानी थी। अभी ना ये नापिता हो गया है, ये जो है आपका म्यांमार की राजधानी है, ठीक है। तो एक जगह आपको यहाँ पे मिलेगा, इसी न्याचाक के नीचे में आएंगे तो आपको मिलेगा यांगून, ठीक है। तो यांगून मिलेगा। यांगून में क्या था बाबू, जो बहादुर शाह जफर था, मुगल शासक, जो मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसने जब जो है विद्रोह किया 1857 की क्रांति में, उसके विद्रोह का भी मतलब विद्रोह जब हुआ था उसका भी उसमें हाथ था। तो अंग्रेजों ने इसके ऊपर मुकदमा चलाया। बताओ, भारत के जो राजा थे उस समय, अंग्रेजों ने इतना अपना मजबूत कर लिया था रीढ़ कि राजा पर ही मुकदमा चलाया जा रहा था, ठीक है। तो राजा पर मुकदमा चला जा, अभी का क्या है, कोई विधायक बन गया ना तो फिर समझ देखो कितना रौला होता है उसका। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब अंग्रेजों ने हमको इस तरीके से लूटा। क्या ऐसा नहीं है क्या कि अकबर के शासनकाल में नहीं आए थे अंग्रेज, अकबर के भी आए थे, जो है जहांगीर के भी आए थे और शाहजहां के भी आए, लेकिन ये सब राजा मजबूत राजा थे, इसलिए अंग्रेजों ने कोई इसमें इंटरफेयर नहीं किया। वो लोग जो है वेट कर रहे थे कि कब जो हम मुगल शासन की नींव छीड़ हो, यानी कि भारत की जिस सत्ता है वो कमजोर पड़े, तब हम लोग इसको जो है दबाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जब देखे कि बहादुर शाह जफर अपना बुढ़ा गया है, एकदम मस्त है, अपने ही दून में बुढ़ैयों में जाके शादी कर रहा है, तो ये लोग सोच लिए कि बस करो, अब ये लोग नहीं चल पाएंगे। तब इन्होंने जो है इसके बताओ राजा के ऊपर मुकदमा चलाया और यहीं रंगून में लाकर उसको बंद कर दिया। रंगून में एक जेल था, यहाँ पे इसको रख दिया। और आज भी बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है बाबू, रंगून में स्थित है। यह क्या है, रंगून, रंगून। अभी का नाम इसका यांगून हो गया है, पहले रंगून था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पर। अभी इतना तो हमने डिस्कस कर लिया। अभी नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक द्वीप आपको देखने को मिलेगा, कोको द्वीप, जो नेहरू जी ने जो है इसको म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था, ठीक है। तो ये बहुत सारी गलतियां भी हुई थी हमारे एक सेकंड, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे। इसका पुराना नाम क्या था बाबू, हमने आपको बताया वर्मा था। और इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है, स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है, यानी गोल्डन पैगोडा भी इसको कहा जाता है, इस देश को। नेक्स्ट बात करें हम, इसका पुराना नाम वर्मा था। यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग हो गया था। इसकी राजधानी पहले मांडले थी, उसके बाद यांगून हो गई, जो अभी उस समय रंगून थी। उसके बाद वर्तमान में जो है क्या है बाबू, वर्तमान में नेपिताओ है, ठीक है। नेपिताओ इसकी वर्तमान में राजधानी है। इसकी मुद्रा है क्यात। इसकी मुद्रा क्या है बाबू, इसकी मुद्रा है क्यात। क्यात इसकी मुद्रा है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के साथ पटकाई बूम, सरामती, आराकामियोमा और पर्वत सीमा बनाती है, ठीक है। 3 पर्वत श्रेणियां ये जो भारत के साथ साझा करती, पटकाई बूम, सारावती और तथा आराकान योमा। जब हम पर्वत और नदियों का अलग ही चैप्टर लेके आएंगे, पूरा पर्वत आपको बता देंगे, वर्ल्ड में कहाँ पे कौन सा पर्वत स्थित है और कौन सी नदी कहाँ पे बहती है, तो उसको भी हम आपको करा देंगे, ठीक है। अभी आप लोग यही सब देखिए किस तरीके से ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कोको द्वीप। यह पहले भारत का था, नेहरू जी ने इसे म्यांमार को गिफ्ट दिया। बताओ क्या जरूरत थी नेहरू जी को गिफ्ट में देने की, पता नहीं कौन सा वकील थे यार ये। अच्छा मान लो अभी दे दिए कोको द्वीप, पता है चाइना ने 19 साल का लीज पे ले लिया है। अब बताओ क्या करेंगे हम लोग, वहां लाके परमाणु परीक्षा रख दी, अगर परमाणु रख दिया या परमाणु परीक्षा आगे करने लगा और वहीं सीधन में हम लोग बैठे हैं भारत वाले। हाँ, नेहरू जी अगर दिए ठीक है कोई बात नहीं, यूएनए को सचिव बनने वाले थे यूएनए के, ठीक है। यूएनओ एक होता है, संस्था होती है यूएनओ, तो वहाँ के मुख्य सचिव बनने वाले थे ये। मतलब इन्होंने सोचा कि बहुत शांत रहेंगे, मतलब इधर उधर मारपीट समझौता, हमेशा समझौते के मतलब दृष्टिकोण से रहते थे, मारपीट के उसमें नहीं रहते थे ज़्यादा। तो इन्होंने जो है कोको द्वीप म्यांमार को दे दिया। कोको मतलब म्यांमार बोला कि बताओ हम यहाँ से नज़दीक हैं तो ये द्वीप हमको दे दीजिए। अच्छा दिए तो ठीक है, लेकिन आपको पूरा परमानेंट साइन वगैरह करा के रखना चाहिए ना कि इस ये जो कोको द्वीप है आप किसी को दे नहीं सकते। अब बताओ चाइना आके वहाँ पे बैठा हुआ है, हम लोगों का सिरदर्दी बना हुआ बाबू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इतिहास में बहुत सारी गलतियाँ की, नेहरू जी ने कहा गलती नहीं की, ये गलती ही थी, ठीक है। तो ये सारी गलतियां बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं भारत के लिए बाबू। अभी हम लोगों को ये सब झेलना पड़ेगा। कल को हमारा स्टूडेंट कोई होगा, कल को जाके किसी भी डीएम एसडीएम कुछ भी बनेगा, ठीक है। धीरे धीरे आपका विदेश मंत्री में भी कोई जाएगा,
ठीक है, हमारे ऐसा नहीं है कि हमारा ही टीचर, मतलब हमारे एज के कभी ना कभी किया के कोई कुछ ना बनेगा ही, विदेश मंत्री बन गया, कोई सचिव बन गया, कोई कुछ बन गया, तो बाद में उसको दिक्कत होगी ना, इसको कोई पे चाइना ला के दिक्कत या करेगा ना कभी ना कभी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए परेशानी हो गई है बाबू, ठीक है। कोकोद्वीप उनको नहीं देना चाहिए था। हम बात करें रंगून की, तो यहाँ अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा बना हुआ, तो यहीं पे लाके इसको रख दिया था। इरावदी नदी जो कि 1270 किलोमीटर की जो है दूरी तय करती है बांग्लादेश में, इसमें म्यांमार में। इसमें दो नदी, एक साल्वीन नदी, एक है इरावदी नदी। इरावदी नदी और एक है साल्वीन नदी, दो नदियां प्रमुख यहाँ की नदियां हैं। म्यांमार की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है ये कौन सी? इंद्रावती नदी, ठीक है। यहाँ सान का पठार भी स्थित है। सान का पठार कहाँ बाबू? म्यांमार में ही स्थित है आपका। सर्वोच्च चोटी इसकी है माउंट हाकाका। माउंट हाकाका इसकी सर्वोच्च चोटी है। एक क्वेश्चन पूछा गया बाबू, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट हाकाका कहाँ की जो है सबसे ऊंची चोटी है, तो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। इम्बेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ था? भारत और म्यांमार के बीच ये हुआ था। आगे बात करते हैं इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि इसके जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी, बस आपको ये सभी टिक लगाना है, ठीक है ना। जो चीज़ें आपको नहीं आएंगी मैं बता रहा हूँ। देखो, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिटाओ। म्यांमार की राजधानी कहाँ बाबू? नेपिटाओ। सबसे पहले इसकी राजधानी थी मांडले। मांडले के बाद हुई रंगून। रंगून के बाद हो गई कहाँ बाबू? नेपिताओ। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो कयात इसकी मुद्रा है। गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है बाबू? अराकान, योमा, पटकाई-बूम, सरामती, ठीक है। तो ये 3 यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका है बाबू? कोको द्वीप है म्यांमार का। नेहरू जी ने गलती किया उसको देके, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा बाबू रंगून में स्थित है, ठीक है। म्यांमार के रंगून में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से म्यांमार की सबसे जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी इरावती नदी है। तो 1270 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है बाबू, 1270 किलोमीटर। तो यहाँ पे 2 नदियाँ बहती हैं म्यांमार में, कौन सी? साल्वीन नदी और इरावती नदी, 2 नदी बहती है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? 1270 किलोमीटर की दूरी तय करती है इरावती नदी। नेक्स्ट है, अराकान योमा पर्वत स्थित है। कहाँ में स्थित है बाबू? अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। सान का पठार स्थित है, कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत व चाइना के अतिरिक्त कौन म्यांमार से समवर्ती है? तो ये बाबू थाईलैंड और लाओस जो है म्यांमार के साथ ज़्यादा मतलब टच में है। टच में मतलब ये इसका जो क्षेत्र वगैरह है वो सब चीज़ें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान देश में आता है? कौन सा देश आसियान में आता है? श्रीलंका आता है? नहीं आता। ये सार्क में आता है। भारत भी सार्क में, मालदीव भी सार्क में। ये देखो म्यांमार इसमें आता है, ठीक है। तो हमने बात कर लिया एमसीक्यूज की। सारे एमसीक्यूज मैंने करा दिए, थ्योरी भी करा दी। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अभी अपन बात कर रहे थे किसका? आसियान के बारे में। सारे देश आप लोग फिर से याद कर लीजिए। म्यांमार ये जो है आसियान में कितने देश बाबू? 10 देश। मालदीव, श्रीलंका, सॉरी आपका ये सार्क और मालदीव दोनों मिला के बोलिए 18 देश। कितने देश? 18 देश। और लास्ट में एक ठो ले लेंगे हम, कौन सा? तिमोर लिस्ट को, ठीक है। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया जो है मलेशिया हो गया। उसके बाद सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, फिलीपींस हो गया। साथ में एक ले लेंगे हम, कौन सा? तिमोर लेस्ट, ठीक है। तो ये अभी देश आप लोग याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। तो दबा के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।